नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और इस वक्त हमारे साथ आप सांसद संजय सिंह जी जुड़ गए हैं सीधा। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की खबर के बीच राजनीति में एक नया भूचाल यहां देखने को मिल रहा है और संजय सिंह हमारे साथ है। तो संजय सिंह, ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला गया आम आदमी पार्टी की तरफ से? लंबे वक्त से जब जेल के अंदर थे, इस्तीफे की मांग होती रही, तब नहीं दिया, अब क्यों? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के मकसद को फेल किया अरविंद केजरीवाल जी ने। इस्तीफा नहीं दिया इसलिए कि लोकतंत्र की रक्षा करनी है। इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि संविधान को बचाना है। इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी को बचाना है। इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते तो अलग अलग राज्यों में विपक्ष की सरकारें गिराई जाती, खरीद फरोख्त किया जाता, सरकारों को तोड़फोड़ किया जाता। इसलिए उन्होंने जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया। अगर उसूलों और सिद्धांतों की बात आप करेंगी तो 49 दिन की सरकार, जिसमें वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे, सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की सरकार से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया। कोई पद का मोह अरविंद केजरीवाल को नहीं है। आज जनता के बीच में जाएंगे और वो पूछ रहे हैं कि ईमानदार है या गुनहगार केजरीवाल, ये आपको तय करना है। प्रचंड बहुमत से फिर से जीत के आएंगे, जैसे 67 और 62 सीटें पहले लेके आए। और उसका कारण है बहुत साफ तौर पे, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री दी, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करे और बावजूद इसके मुनाफे का बजट दिया। एक भाजपा शासित राज्य आप बताइए जहां पर इतनी सुविधाएं जनता को फ्री में मिल रही हैं और उसके बावजूद मुनाफे का बजट हो। और क्या है ये केस? झूठ का पहाड़। एक सबूत नहीं मिला केजरीवाल के खिलाफ, न कोई संपत्ति, न कोई गहना, न कोई जमीन का टुकड़ा, न कोई फ्लैट। आपने एक झूठा बेबुनियाद केस खड़ा किया और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सीबीआई ईडी तोता है। उसी तोते का इस्तेमाल करके मोदी और अमित शाह जी ने गिरफ्तारी कराई है। जरा सी भी नैतिकता हो तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया गया और उनको बार बार गिरफ्तारी से लेके बार बार उनके कामों में अड़चने लगाने का काम किया गया। तो दबाव, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट से भी तो सशर्त ही जमानत मिली ना, जिसमें वो मुख्यमंत्री वाला कोई काम नहीं कर पाते, सचिवालय नहीं जा पाते, कोई फाइल साइन नहीं कर पाते, और ऊपर से एक दबाव जब बीजेपी विधायक राष्ट्रपति के पास पहुंच गए चिट्ठी लेकर, तो क्या ये भी एक दबाव था या एक सहानुभूति हासिल करने की कोशिश? अरे मैडम, आप एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल के काम में कब अड़चन नहीं लगाई गई? अरविंद केजरीवाल देश के वो मुख्यमंत्री हैं आजादी के बाद जो एलजी के घर 9 दिन तक धरने पर बैठे रहे, मोहल्ला क्लिनिक का काम कराने के लिए, राशन की घर घर डिलीवरी कराने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल के किस काम में अड़चन नहीं डाला गया? हमारी सर्विसेज की पावर छीन ली गई, हमारे सारी ताकत छीनी गई, बावजूद इसके उन्होंने लड़के काम किया है दिल्ली के लोगों के लिए। तो इसलिए ये तो बेबुनियाद बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी शर्त लगा दी। अरे भाई, कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई जिससे वो अपना कोई जरूरी काम नहीं कर सकते। नहीं तो अब तो वो मांग करें आप नवंबर में आप करा लीजिए विधानसभा चुनाव, समय से पहले करा लीजिए। और दूसरी बात, अब नया सीएम, अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है संजय सिंह जी कि अब सीएम होगा कौन या होंगी? देखिए, ये तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। वो तो बार बार इस बात की वकालत करते हैं कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। तो पहले तो गलती उन्होंने की कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव नहीं कराया, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का कराया। तो अब तो अगर मान लीजिए नवंबर में चुनाव है महाराष्ट्र और झारखंड का, उसी में दिल्ली का भी करा लें, क्या समस्या है? फिलहाल ये चुनाव आयोग को तय करना है। आज केजरीवाल जी ने मांग किया है कि नवंबर में चुनाव करा लें, हम उसके लिए तैयार हैं। तो क्या लग रहा है आपको, कौन कौन से चेहरे आपको लग रहे हैं? क्या मैं इस वक्त दिल्ली के भावी सीएम से बात कर रही हूं? क्या मैं ऐसा कह सकती हूं? ऐसा बिल्कुल आप न कहिए और ऐसा कोई कंफ्यूजन अपने दर्शकों के बीच में भी मत पैदा कीजिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने आज अपनी स्पीच में कहा है विधायक दल की बैठक में तय किया जाएगा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो क्या सुनीता केजरीवाल, क्या वो हो सकती हैं?
अब देखिए, मैं आपसे यही फिर कह रहा हूं कि विधायक दल की बैठक में तय होगा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ऐसे में संजय हमारा सिंह जी, पार्टी का क्योंकि आधिकारिक हरियाणा बयान का है, मैं वही चुनाव, रिपीट कर सकता हूं बार बार। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा का चुनाव, उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल, उनका बाहर आना, उसको जोड़कर देखा जा रहा है। अब ऐसे में हरियाणा को लेकर, क्योंकि चिंतन मंथन चल ही रहा है, दिल्ली की तरफ तो आपने सभी का ध्यान घुमा ही दिया है इस्तीफे के पेशकश करके, तो अब ऐसे में हरियाणा के चुनाव को लेकर भी इसे एक तरह से एक रणनीति जो बनाई गई है आपकी तरफ से, उसी के लिए कहा जाए कि अब आगे बढ़ती हुई इसी पर आम आदमी पार्टी की रणनीति दिखेगी। नहीं, हरियाणा के चुनाव में भी केजरीवाल साहब की रैलियां, सभाएं वहां पर भी होंगी, वहां पे भी होंगी, और वहां मजबूती से हम लड़ेंगे हरियाणा का चुनाव भी। लेकिन गठबंधन हुआ नहीं ना संजय सिंह जी, गठबंधन हुआ नहीं, एक मजबूती वहां से भी मिल रही थी, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज वहां से भी जा सकता था। अब छोड़िए उसकी चर्चा बार बार करने की आवश्यकता नहीं। अब तो एकदम चुनाव की पीक टाइम पे हम लोग हैं, तो अब उसके प्रचार में और उसके अभियान में जुटे हुए हैं। अब समझौता हुआ नहीं हुआ, उन बातों का अब कोई मतलब नहीं। मनीष सिसोदिया, उनका भी अभी हालिया ट्वीट आया है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? थैंक यू। आखिरी सवाल है संजय सिंह जी। मैं उनका ट्वीट देख नहीं पाया, मैं तो लगातार आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहा हूं। मैं देख नहीं पाया मैं उनका ट्वीट, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। कई चैनल्स पे बैठा हूं, इसलिए मैं देख नहीं पाया। प्लीज